इंडस्ट्री के कारण आया है, परंतु मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ शख्स का जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, डॉक्टर ए आर मोहिते जी का। डियर फ्रेंड, मैं पिछले लगभग 16 साल से क्लास 1 पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर मैं HP गवर्नमेंट में। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता था जॉब करते समय कि मुझे कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब बचपन से पैदा होते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, बेटे अच्छा पढ़ो लिखोगे, अच्छी नौकरी करोगे, आपकी लाइफ सेटल है। तो मेरी लाइफ एक तरह से सेटल थी। मेरे को कोई ऐसे कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी। जैसे हिमाचल जैसी जगह में मैं अगर देखता हूँ जितना खर्चा आपका दिल्ली में उससे 10 गुना कम में हमारा गुजारा हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ फ्रेंड्स के पास आता हूँ, जितना वो रूम रेंट यहाँ देते हैं वो शायद हमारे पूरे साल का होता है। तो मेरे को ऐसा कोई बहुत बड़ी पैसे की वो लग नहीं रही थी। तो डॉक्टर ए आर मोहिते रेडियोलॉजिस्ट थे वहाँ पर एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो एक रिलेशन होता है प्रोफेशन में। तो वो मुझे कहते थे कि ऐसे ऐसे है और आपने थोड़ा सामान बेचना है और थोड़े से लोग फंसाने हैं और पैसे कमाने हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी ये काम जो है लोगों को ये शोभा नहीं देता है। तो मैं इस इंडस्ट्री की तरफ कोई बहुत पॉजिटिव नहीं था, तो मैं उनको सुनता भी नहीं था, ना मुझे काम करना था। सिर्फ एक रिलेशन की वजह से मैंने उनको कुछ पैसा दिया और सामान ले लिया, क्योंकि डेली यूज का सामान लग रहा था, तो मेरे को कोई करना नहीं था। ये 2006 की बात है। जब ये पैसा मैंने लगा दिया, पैसा लगाने के बाद आदमी को थोड़ा सा दर्द हो जाता है। उस दर्द में वो कुछ लोगों से बात कर लेता है। तो मेरा जब पैसा लग गया तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड सर्कल से बात की, तो जो बातें उन्होंने कही उससे मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये इंडस्ट्री करने के लिए आप में एक गुण बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। अगर वो गुण आप में नहीं है तो वो काम आप ये कभी नहीं कर पाए, और वो गुण मेरे में था नहीं। और वो गुण था कि आप कितने लीचड़ हो सकते हैं। मैं कहा ये काम नहीं है, ऐसे कामों से मर जाना बेहतर है। इसलिए मैंने इस काम को नहीं करना था, नहीं किया। लगभग 1.5 साल तक वो मुझे बोलते भी थे आइए, मैंने नहीं किया। एक बार एक ट्रेनिंग करने का मौका मिला, वो भी इसलिए चला गया क्योंकि एक अच्छे होटल में ट्रेनिंग थी, तो सस्ते भी हो रही थी, इसलिए मैं चला गया। परंतु उस ट्रेनिंग में जाने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मैं नेगेटिव नहीं था इस इंडस्ट्री के प्रति। बेसिकली मैं अनअवेयर था, मुझे मालूम ही नहीं था ये इंडस्ट्री क्या है, और उसकी वजह से मैं इसके प्रति नेगेटिव हो चुका था। नेगेटिव क्यों था? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को करते देखा था, उनके काम करने का तरीका गलत था, उसकी वजह से मुझे इंडस्ट्री भी गलत नजर आनी शुरू हो गई। वहां जाके मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ आई वो थी ये स्लाइड ESBI, ये प्रेजेंटेशन 2,10,000 रुपये हफ्ते का। आपको आशीष जी ने बताया, मुझे यकीन है कि ये समझ नहीं आने वाला है, सिर के ऊपर से जाएगा, और ना ही हम इस चीज को हजम कर सकते हैं कि मैं हफ्ते का 2,10,000 कमा सकता हूं। क्योंकि हम लोग पैदा ही ऐसे हुए हैं कि तू बेटे पढ़ो लिखो, नौकरी करो, अच्छा पढ़ोगे, अच्छी नौकरी करोगे, तू 10,000 कमा लेगा, 20,000 कमा लेगा, 30,000 कमा लेगा। इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोच पाते। ये स्लाइड ने मुझे सोचने पे मजबूर किया, ESBI ने। E और S, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। मुझे यहाँ एक डिफरेंस जो समझ आया, मैं 24 घंटे हैं मेरे पास, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, मजदूर के पास भी 24 घंटे हैं। मैं भी मुंह से खाना खाता हूं, वो भी मुंह से खाना खाते हैं। मैं भी आंखों से देखता हूं, वो भी आंखों से देखते हैं। जो जो काम मैं जहां से करता हूं वो वहीं से करते हैं। फिर ऐसा क्या वो 24 घंटे में एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि मैं सारी उम्र स्ट्रगल कर रहा हूं और ये लोग पैसों में खेल रहे हैं। वो जब तक मुझे वो चीज समझ नहीं आई थी माय डियर फ्रेंड, मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। बेसिकली क्या है, आप एक चीज को मानिए, हम लोग प्रोफेशनली भी साउंड है, एकेडमिकली भी साउंड है, फाइनेंशियली हम लोग क्यों वीक हैं? जब तक आप इस तथ्य को नहीं समझेंगे हम लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। हम लोग इसलिए गरीब नहीं है माय डियर फ्रेंड कि हमारे पास पैसा नहीं है, या हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि इसलिए कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड, वी आर फाइनेंशियली इलिटरेट। हम लोग अकेडमिकली हमने +2 तक पढ़ा, तो हम अकेडमिक में स्ट्रांग हुए या नहीं? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, साइंस क्या है, ये सारी चीजें हमने 12-12 साल तक पढ़ी, तो हम इसमें साउंड हो गए, हमें ये चीज समझ आ गई।
फिर अपने कैलिबर के हिसाब से हमने एक प्रोफेशन में एंट्री ली, 4-5 साल उस प्रोफेशन को सीखा, हम प्रोफेशन में भी साउंड हो गए। जब आपने एकेडमिक एजुकेशन ली तो आप एकेडमिक्स में अच्छे बने, जब आपने प्रोफेशनल एजुकेशन ली तो आप प्रोफेशन में अच्छे बने। परंतु हमने एकेडमिक और प्रोफेशन लिया किस लिए था? पैसे के लिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ है हमारी? फाइनेंशियल एजुकेशन इज मिसिंग फ्रॉम आवर सिस्टम। दैट्स व्हाई वी आर फाइनेंशियली नॉट सो स्ट्रॉन्ग जितने हम एकेडमिकली और प्रोफेशनली हैं। जब ये फाइनेंशियल एजुकेशन मुझे समझ आई तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक लाइन में खत्म होती है, इस दुनिया में कोई भी आदमी काम करके अमीर नहीं बना अकेले, उसको एक नेटवर्क का सहारा चाहिए। जब तक आपके पास नेटवर्क नहीं है तब तक आप दुनिया में नेम फेम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते। चाहे आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, अगर मीडिया नेटवर्क नहीं होता तो उन लोगों को कोई पैसा नहीं मिलना था। क्रिकेट खेलने से अगर पैसा मिलता होता तो हमारी गली में बच्चा भी क्रिकेट खेल रहा है, उसको भी पैसा मिलना चाहिए था। वो क्रिकेट जब देखा जाता है तो पैसा मिलता है। मैंने जब मुझे बात समझ आ गई तो मैंने इस इंडस्ट्री को करने का निर्णय लिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड पैसा। इस दुनिया में सबसे कॉमन लैंग्वेज है मनी, और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली में हमारी परवरिश इस तरीके से होती है कि हमें पैसे से नफरत करना सिखाया जाता है। जितने भी हम लोग हैं हमारे घर में एक ही डायलॉग है, पैसा बुरी चीज है, पैसा दिमाग खराब कर देता है, पैसा रिश्तों में दरार डाल देता है, पैसा ऐसा है, पैसा ऐसा है। और दूसरी तरफ हम सारी उम्र कमा क्या रहे हैं? इसका मतलब हम दिन रात बुरी चीज कमा रहे हैं। पैसा बुरा हो ही नहीं सकता माय डियर फ्रेंड। हम खाना पैसे से खाते हैं, कपड़े पैसे से डालते हैं, बच्चों की एजुकेशन पैसे से है, किसी की मदद पैसे से है। पैसा कमाने का तरीका बुरा हो सकता है, पैसा खर्च करने का तरीका बुरा हो सकता है, पैसा अपने आप में कभी बुरा नहीं हो सकता। अब ये बात समझनी चाहिए। अब पैसा चाहिए, कई लोग बोलते हैं मुझे पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड, हम ये अपने दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिना पैसे के आप अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। अगर इस दुनिया में आ गए हो तो आपको पैसा चाहिए। मुझे एक स्टोरी याद आती है पैसे के ऊपर। एक आदमी की शादी हुई, नौकरी लगा हुआ था, किंगफिशर में था। जैसे उसकी शादी हुई किंगफिशर ही बंद हो गया, एयरलाइंस। अब उसको तनख्वाह नहीं मिली, लव मैरिज हुई थी, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। तो पहले महीने तनख्वाह नहीं मिली तो उसने बीवी को ईमेल कर दिया, अगर डार्लिंग इस महीने तनख्वाह नहीं मिली पर मैं प्यार आपको बहुत करता हूँ, तो इस महीने में प्यार भरी आपको 100 किसेस भेज रहा हूँ। मिसेज ने भी आजकल की इंटेलिजेंट समझदार थी, उसने भी थोड़े दिन बाद मेल की, थैंक यू माय डियर हबी, आप पैसा तो नहीं भेज पाए तो आपने कम से कम अपना प्यार भेजा 100 किसेस के रूप में। किराने वाला 10 ले गया, दूध वाला 5 ले गया, अगले महीने थोड़ी ज्यादा भेज देना क्योंकि मेले आने वाले हैं। तो मुझे समझ आ गया कि बिना पैसे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी जो पैसा कमाना था, पैसा कमाने के लिए वही 4 तरीके रॉबर्ट बाबा वाले। मैं उनको रॉबर्ट ही के साथ नहीं, रॉबर्ट बाबा ही बोलता हूँ, क्योंकि दूसरे बाबे से तो कोई कृपा नहीं, इनसे बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर। अब आप ये समझिए कि ये काम हमें डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करनी है। बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो मुझे ESABI में ले जा सकती है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी के साथ सड़क पे जा रहा था, मेरे वो सड़क खराब थी, मेरे दोस्त ने बोला अगले हफ्ते सड़क पक्की हो जाएगी। मैंने पूछा आप कौन? आप PWD में एक्सियन है, PWD डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। बोले नहीं मैं कुछ नहीं, वैसे ही हूँ गांव का एक बंदा। मीन्स आप अथॉरिटी नहीं है। हम लोग भी यही करते हैं। अब यही बात, अगर एरिया में सड़क खराब है, अगर हमें कोई PWD से रिलेटेड व्यक्ति बोलेगा तो हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी है उसके ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम अपने पड़ोसियों से राय लेते हैं, रिश्तेदारों से राय लेते हैं, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो वो जो राय देते हैं हम उसको मान के बैठ जाते हैं। आज की डेट में माय डियर फ्रेंड, आपके हाथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आप ये जानिए कि इस इंडस्ट्री को कौन एंडोर्स कर रहा है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर दूसरे आदमी, अगर वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा लगाना चाहिए, मुझे इससे पैसा आ रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। जब मुझे ये चीजें भी समझ आ जाती हैं, मुझे ये भी समझ आ जाता है मुझे काम करना चाहिए, फिर मुझे एक बीमारी पकड़ लेती है, LKK, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पैसा हो ना हो, ईगो बहुत है।
और अपनी औकात हम सबको पता है, अभी हमारी जेब में कितना पैसा है। एक दोस्त, एक लड़के ने फोन किया अपनी गर्लफ्रेंड को, डार्लिंग कहाँ हो, मिलना था। कहती नहीं, आज तो मैं अपनी BMW में घूमने निकली हूँ, थोड़ी मॉल में शॉपिंग करनी है, आप कहाँ हो। लड़का बोलता कोई बात नहीं, मैं भी DTC की बस में तेरे पीछे बैठा हूँ। तो हम लोग किस हालात में अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। मेरे को कोई पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, मेरा गुजारा चल रहा था, परंतु मुझे एक चीज समझ आ रही थी, किसी कारणवश मैं काम करने की स्थिति में नहीं रहा तो मेरी जगह कोई भी मेरा काम नहीं कर पाएगा माय डियर फ्रेंड। और जो व्यक्ति मुझे सलाह दे रहा है वो कभी भी मेरे घर हेल्प करने नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि वो इंसान ठीक नहीं है, अगर वो इंसान, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ कुछ होने पर हमारी हेल्प करेंगे तो उनके परिवार कौन चलाएगा, क्योंकि सभी के पास उतना ही लिमिटेड पैसा है। तब मुझे इंडस्ट्री करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब लोगों क्या कहते हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। मेरे को लोगों ने कहा डॉक्टर साहब क्या बात हो गई, आप भी ऐसे काम करने शुरू हो गए, डॉक्टरी में कुछ मिल नहीं रहा, ऐसे कोई वकील शुरू कर देगा, बोलेंगे वकालत नहीं चल रही होगी। मुझे एक बात बताइए, रिलायंस या टाटा जैसी कंपनियां नमक भी बना रही है, ट्रक भी बना रही है, DTH में भी पैसा लगा रही है, हर जगह लगा रही है, नहीं लगा रही। क्या किसी ने टाटा से पूछा ट्रक का कारोबार आपने बंद हो गया जो नमक बनाना शुरू कर दिया, या नमक बंद हो गया जो ट्रक बनाने शुरू कर दिए? अरबों रुपए की कंपनीज, लाखों लोगों को रोजगार, जब भी कोई नई चीज आती है वो उसमें अपना पैर डाल देते हैं, वहां पर अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं। हमारी इनकम 10 या 20 हजार रुपए है नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, एक नए काम से डरते हैं और उसकी तरफ जाना नहीं चाहते। मैं लिखें, हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज जब तक आप नहीं बढ़ाओगे, आपके लिए एक इनकम सोर्स पे डिपेंड हो पाना बहुत डेंजरस है। मैं लिखें, ऐसे कई एग्जाम्पल आपके आसपास भरे पड़े हैं जहां आपका अर्निंग मेंबर गया और आपके लिए मुश्किल हो गई। काम क्या करना है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, शुरू में इतना पैसा नहीं आएगा। आप सिंपल ये समझिए कि मैंने पैसा दिया, मुझको सामान मिला, आपका कोई लॉस तो है ही नहीं। अब क्या हो सकता है, एक चीज हो सकती है, या तो काम होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो जो सामान आप यूज कर रहे हैं, हो गया तो आप वो चीज अपनी जिंदगी में ले सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं है माय डियर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड, इस यहाँ पर आके पैसे को कमाना। बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं फिर मुझे इंडस्ट्री में धीरे धीरे कुछ समय करना क्या है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। 2-4 एड्स आती हैं टीवी में, उसको याद रखिए, सबसे पहले वो घड़ी की एड आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ऐसे हमारा सामान लीजिए, इस्तेमाल करिए, आपको विश्वास हो जाएगा। फिर टाटा स्काई वालों की ऐड ध्यान रख लेना, पूछ डाला तो लाइव झिंगा डाला। फिर कुछ लोगों से बात कर लीजिएगा, बात करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, बिरला सन लाइफ, जब बल्ला चलता है पैसा आता है, बल्ला चलना बंद पैसा आना बंद। इसलिए मुझे काम करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये इंडस्ट्री हमारी। अब कई लोगों को ये लगता है कि मैंने 10,000 रुपया दिया, इसमें इतना पैसा आ कैसे गया। दिस इज अ सिस्टम, ये सिस्टम की एक नेटवर्क की ताकत है। आप एक बताइए, हमें हिमाचल से, वहां पे सदियों से पानी बह रहा है, परंतु किसी को आइडिया नहीं आया। कभी एक व्यक्ति को आइडिया आया, इस बिजली से, इससे बिजली तैयार की जा सकती है। जो पानी वेस्ट हो रहा था, उस पानी को एक पाइप के थ्रू हाइट से नीचे फेंका, नीचे टरबाइन चली, वही पानी करोड़ों रुपया रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसको एक सिस्टम में डाला गया था। ऐसे ही आपका 10,000 रुपया या 20,000 या 30,000 रुपया है, आप मार्केट में जाओगे वो एकदम से वेस्ट हो जाता है। आप कोई भी सामान खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन माई लाइफस्टाइल के पाइप में डालोगे, नीचे टरबाइन घूमेगी, वही करोड़ों रुपए में जनरेट हो जाएगा माय फ्रेंड। दिस इज नोन एज सिस्टम। इस चीज को समझना बात की बात है जब इसमें आ जाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं आपको, मुझे ये बिजनेस करना क्यों चाहिए। क्यों करने के आपके पास कई रीजन हो सकते हैं माय फ्रेंड। इससे बेटर कोई भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप नेट पे चेक करिए, बुक्स देखिए। और अब मैं आपको सबसे बड़ा बात बताता हूं, अमेरिकन इकोनॉमी, इस समय अमेरिका के 23% नए अरबपति डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए मेरे फ्रेंड, मींस नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो आप इस इंडस्ट्री की ताकत को महसूस करिए। मेरे करना आपको है मेरे फ्रेंड, क्योंकि लाइफ आपकी है।
जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है वो अज्ञान में और अनअवेयर होकर दे रहा है। जब मुझे ये सारी बातें समझ आई, मैंने काम किया। काम करते करते अभी मुझे 6 या 7 साल हुए माय डियर फ्रेंड। 6 या 7 साल में मैंने इस इंडस्ट्री से 2.25 करोड़ रुपया कमाया। जब मैं जॉब कर रहा था सरकारी, तो मेरे पास एक आल्टो थी, उसके बाद मैंने फोर्ड फिस्टा ली, आज मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर चलाता हूँ बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने कितना पैसा कमाया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये इतने मायने नहीं रखता है, परंतु जिस रास्ते से मैंने ये चीज कमाई है, जिस एक्सपीरियंस जो मेरा है, वो मैं लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ माय फ्रेंड। और रॉबर्ट कियोसाकी इस इंडस्ट्री को बोलते हैं द मोस्ट डेमोक्रेटिक वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द हिस्ट्री। आप खुद तो पैसा कमा रहे हैं, साथ में कई और लोगों को भी बता रहे हैं आपने किस तरीके से पैसा कमाया है। मैं दावे से कहता हूं, मुझे एक शख्स बता दीजिए जो टोयोटा फॉर्च्यूनर में, मर्सिडीज बेंज में घूम रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है और आपको बताए कि मैंने पैसा कैसे कमाया चलने के साथ। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में है भाई फ्रेंड, इसलिए ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर लोगों के अपने कई सवाल हैं, कई लोग मेरे को मिलते हैं जी जो शुरू में आ जाते हैं वो पैसे कमा जाते हैं, जो बाद में आते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा भ्रम है माय डियर फ्रेंड। इसका ये मतलब हो गया कि जिन लोगों ने आज से कुछ साल पहले शादी कर ली थी उनके बच्चे हो जाएंगे जो अब आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये इंडस्ट्री में पहले और बाद में आने का कोई फंडा है ही नहीं जो हम लोग समझते हैं। मेरे ताया जी हैं, मेरे से इस दुनिया में 40 साल पहले आए, डॉक्टर है ना, तो 40 साल पहले शादी नहीं किया उनका खानदान आगे नहीं बढ़ा। मैं उनसे दुनिया में 40 साल बाद आया, मैंने शादी की, मीन जोड़ा बनाया, मेरा खानदान आगे बढ़ गया। इस इंडस्ट्री में जो अपना जोड़ा बनाता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है पहले और बाद में। और भी है, कई लोगों का है गारंटी। क्या है जी गारंटी? मुझे एक बात बताइए, आप किसी शॉप पे जाते हो, आप सामान की गारंटी लेते हो या दुकान की? किसकी होती है सर? तो हम सामान दे रहे हैं उसकी गारंटी दे रहे हो, आप हमसे दुकान की गारंटी मांगते हो। दुकान की गारंटी एक लीगल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कौन सा ऐसा दुनिया में मूर्ख आदमी है जिसका धंधा बड़ा अच्छा चल रहा हो और बोले नहीं मैं बंद कर दूंगा इसे? क्योंकि इंडस्ट्री का कंसेप्ट ही ऐसा है माय डियर फ्रेंड। मेन चीज क्या है कि हमारे कुछ डाउट्स हैं। डाउट्स होना कोई बुरी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड, परंतु डाउट्स को नॉलेज लेके खत्म किया जा सकता है। मैं अगर दिल्ली में बिल्कुल नया हूं माय डियर फ्रेंड, मैं चौराहे पे आके एक गोलगप्पे बनाने वाले से, चाय बनाने वाले से भी पूछ के रास्ता पूछ सकता हूं, इसमें बुरी बात नहीं है। मेरा डाउट था, मैंने नॉलेज ली, और परंतु हम कई बार कहते हैं ईगो में रहते हैं। मैं यहाँ आके पूछा था चाय वाला, मैंने जी रोहनी जाना है, तो मेरे को ईगो आएगी, मैं डॉक्टर चाय वाले से पूछूंगा, वहां पर मैं मार खा सकता हूँ। यही है इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड। मुझे नॉलेज नहीं थी पैसे के बारे में, मेरे को भी यही धारणा थी सारी, पैसा बुरी चीज है सारी। मुझे ट्रेनिंग्स में यही चीज समझ आई कि इंडस्ट्री आपको वो चीजें दे सकती है जो आपने सपने में भी नहीं सोची है माय डियर फ्रेंड। आप ये सोचिए कि मैं एक हिमाचल जैसी जगह से दिल्ली आकर आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री में। मेरे यहाँ बहुत से फ्रेंड्स हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा तो इंडस्ट्री में हाथी की पूंछ की तरह है माय डियर फ्रेंड। जब हाथी चलता है उसको पूंछ देखने की जरूरत नहीं होती पीछे चली है नहीं, असली चीज हाथी होता है माय डियर फ्रेंड। जब इस इंडस्ट्री में आप आएंगे, पैसा अपने आप इस इंडस्ट्री में आपके साथ चलता है माय डियर फ्रेंड, बट यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन। आपको ये बात समझ आ जाती है पैसा जरूरी है, मुझे कमाना चाहिए, ये भी समझ आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है जो मुझे ताकत दे सकती है माय डियर फ्रेंड। मुझे एक बात है, ये दुनिया के सबसे अमीर जो 10 आदमी है ना, उनमें से 8 कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। समस्या कहाँ है? दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग उन लोगों के यहाँ नौकरियां कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड जो खुद पढ़े लिखे नहीं है। वो क्यों पढ़े लिखे हैं? मैं मानता हूँ क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन ली हुई है, उसकी वजह से दुनिया के पढ़े लिखे लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं। हम MBA करते हैं, CA करते हैं, MBA करके आप दूसरों का बिजनेस कैसे चमकाना है ये देख सकते हैं। अपना बिजनेस करने के लिए MBA की जरूरत नहीं है। धीरू भाई अंबानी ने कोई MBA नहीं की थी। अपना बिजनेस चमकाने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कहां से आ रहा है। परंतु ये सारी चीजें समझ आने के बाद क्या लेना पड़ता है हमें? डिसीजन। डिसीजन लेते समय आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए मेरे फ्रेंड। आपने प्रेजेंटेशन सुनी है, आपके पड़ोसी ने नहीं सुनी है। आपने जो तथ्य जाने हैं आपने यहाँ सीखे हैं माय डियर फ्रेंड, आपने देखा। अगर कोई डाउट आता है आप हमसे पूछिए,
डिसीजन डिले मत कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में एक ही लॉस है, लॉस ऑफ डिले। बहुत से लोग बोलते हैं लोग सुनते नहीं है, नेगेटिविटी है। मैं बोलता हूँ यही इस बिजनेस की पॉजिटिविटी है। जब लोग नहीं सुनते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा बिजनेस तभी बाहर निकले हैं भाई। जब सभी सुनना शुरू कर देंगे फिर किसको लाओगे? ये तो अपॉर्चुनिटी है, हमें लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करना है हमारे। अब वो डिसीजन लेते समय एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा, वो शायद आपको डिसीजन में हेल्प करे। मुझे भी बहुत हेल्प किया था उसने। एक गांव में बाढ़ आ गई, तो उस गांव में एक ब्राह्मण थे, पंडित जी, और ब्राह्मण लोग भी कई होंगे। ब्राह्मण लोग मैं भी ब्राह्मण हूँ, शायद ये बिजनेस करने की मोटिवेशन मेरे को ब्राह्मण होने की वजह से मिली है, क्योंकि मैं बचपन में जब भी दादी से कहानी सुनता था तो कहानी ऐसे शुरू होती थी, एक दरिद्र ब्राह्मण था। मैंने दादी जी को बोला, मैं कहा जी हम लोग क्या दरिद्री होते हैं, नहीं दरिद्र नहीं रहना। तो अच्छे थे पंडित जी, कोई बुरा काम नहीं करते थे। तो जब गांव में बाढ़ आई तो लोग भागे, तो लोगों ने कहा पंडित जी चलिए बाढ़ आ रही है, अब हमें अपनी जान बचानी चाहिए। पंडित जी ने बोला आप लोग कलयुगी लोग हैं, गलत काम किए हैं, आप लोग भागो, मेरे तो परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट है, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया है, वो आ रहे हैं। थोड़ी और पानी बढ़ा, लोग भागे, पंडित जी ने जीप आई भोंपू लेके, भागे, पंडित जी नहीं गए। और पानी बढ़ा, नाव में लोग आए, पंडित जी चलिए, पंडित जी बोलते नहीं परमात्मा आ रहे हैं। और पानी बढ़ा, अपने गांव मकान की चोंच पे खड़े हो गए। हेलीकॉप्टर दे आया सेना का, पंडित जी चलिए, नहीं, चलो परमात्मा तो नहीं आए, पंडित जी चले गए। अच्छे आदमी थे, स्वर्ग में बैठे थे, साइड में नाराज होकर बैठे थे। परमात्मा ने पूछा भाई बुलाओ इसको, क्यों नाराज होकर बैठे स्वर्ग में भी? बोले रहने दो, मेरे से बात मत करो, मेरा तो छोड़ो, आपने तो अपना नाम भी डुबो दिया है। बोलते बात क्या हुई? बोले गालियां शुरू। पंडित जी ने जो जिंदगी में गालियां निकाली नहीं थी, सुनी तो थी, क्योंकि आस पड़ोस में सुन लेते हैं, वो सारी शुरू हो गए। थोड़ी देर तो परमात्मा का भी पेशेंस जवाब दे गई। थोड़ी देर परमात्मा सुनते सुनते परमात्मा ने घुमा के थप्पड़ मारा हमारे पंजाब। बोले वो जो जीप, वो जो नाव और वो जो हेलीकॉप्टर तेरे बूढ़े ने भेजे थे नीचे, अब मैंने थोड़ी आना था। अब ये क्या होता है कि हमने भी, परमात्मा ने, आप भी अच्छे आदमी हैं, आपने भी एक एप्लीकेशन लिखी है, मैं अच्छा आदमी हूं, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, वो एप्लीकेशन आपकी परमात्मा के पास पहुंच गई है। परंतु इतनी पॉपुलेशन है, जब तक आपकी एप्लीकेशन पे परमात्मा दस्तखत करता है तब तक हम ऊपर चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कुछ दूत भेजे हैं नीचे, जो काले कोट पैंट में आपके आसपास या मंडरा रहे हैं। हम लोग यमदूत नहीं है, देवदूत हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारे यहाँ एक ही बैनर लगा हुआ है, गॉड इज वेरी बिजी, मे आई हेल्प यू सर, थैंक यू।